हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अर्चना आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद पर। शुरू करेंगे अपना आज का टॉपिक। साइंस सुपर टेट में आपके 10 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें हम बायो डिस्कस कर रहे हैं। बायो का आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, मानव परिसंचरण। ठीक है, इससे पहले मैं 4 क्लास डिस्कस कर चुकी है। वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पर मैंने प्ले लिस्ट अपडेट कर दी है, वहाँ जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अपने नोट्स मेंटेन करते चलिए। थ्योरी और क्वेश्चन इसी तरीके से हम डिस्कस करेंगे और आपके कोर्स को कंप्लीट करेंगे। सेशन को शुरू करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए फ्रेंड के साथ में। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं यहाँ पर अपलोड करती हूँ वो आप सभी को समय से मिल सके। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। मानव परिसंचरण तंत्र इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को जरूर देखिए। 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे यहाँ से पक्का पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए, मानव परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी, 1628 में की थी। परिसंचरण क्या होता है कि रक्त का समस्त शरीर में परिभ्रमण करना क्या कहलाता है? परिसंचरण कहलाता है। मानव शरीर में परिसंचरण 2 प्रकार का होता है। कौन सा? एक रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है, दूसरा लसिका परिसंचरण तंत्र होता है। परिसंचरण तंत्र, रुधिर परिसंचरण तंत्र की बात करें तो हृदय, रक्त और रक्तवाहिनी। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है? एक होता है इसमें सिराएं। ठीक है, इन चारों से मिलकर रुधिर परिसंचरण तंत्र बनता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र के 4 भाग होते हैं। हृदय होता है, धमनी होती है, शिराएं वेनिस और रुधिर ब्लड। ठीक है, ये चारों क्या होते हैं? रुधिर परिसंचरण तंत्र के भाग होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हृदय की। मनुष्य के हृदय में कितने 4 वेश्म होते हैं? 2 अलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। ठीक है, 2 अलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। अगला भाग जो होता है उसमें दायां अलिंद होता है, बायां अलिंद होता है। जो हृदय का पिछला भाग होता है उसमें दायां निलय होता है और बायां निलय होता है। ठीक है, तो पिछले भाग में निलय होता है और अगले भाग में अलिंद होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रक्तवाहिनी। रक्तवाहिनी निम्न प्रकार की होती है। नंबर 1 धमनी होती है, शिराएं होती हैं और कोशिकाएं, ये तीनों इसमें होती हैं। ठीक है, धमनी और शिराओं, इनसे रक्त बहता है। इसमें क्या होता है? इन दोनों से रक्त आने और जाने का कार्य करता है। धमनी में क्या होता है? धमनी में हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त पहुँचाने का कार्य कौन करती है? धमनी करती है। गहरे लाल रंग की होती है। शुद्ध रक्त अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। धमनियों में कैसा रक्त होता है? शुद्ध रक्त होता है, गहरे लाल रंग की होती है और हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त ले जाने का कार्य करती हैं। शिराएं जो होती हैं ये शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को वापस लाती हैं। कहाँ पर? हृदय में। ठीक है, तो हृदय में रक्त कौन लाती है? शिराएं लाती हैं। यानी कि शरीर से हृदय को रक्त ले जाने वाली वाहिनी कौन सी? इंपॉर्टेंट है, दोनों ही, धमनी और शिराएं। जरूर आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये नीले और हरे रंग की होती है। नसों में जो आपने इंजेक्शन देखा होगा, नसों में इंजेक्शन लगता है, कैसी होती है? नीले और हरे रंग की होती है। वो क्या कहलाती है? ये शिराएं कहलाती है। शिराओं में अशुद्ध रक्त, कार्बन डाइऑक्साइड रक्त होता है। ठीक है, धमनियों में शुद्ध रक्त होता है और शिराओं में अशुद्ध रक्त होता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर रट लेनी है। लेकिन शिराओं में एक अपवाद है। कौन सा? पल्मोनरी शिराएं। पल्मोनरी शिराओं में क्या है? शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, इस पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रक्त होता है। फेफड़े से बाएं अलिंद में ये रक्त पहुँचाता है। कहाँ पर? फेफड़े से बाएं अलिंद में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं पल्मोनरी शिरा। देखिए, पल्मोनरी शिरा मैंने आपको बताया ये अपवाद है, क्योंकि इन शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, शिराओं में कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। और धमनी में कैसा रक्त बहता है? धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन पल्मोनरी शिरा एक अपवाद है, क्योंकि इसमें शुद्ध रक्त बहता है और बाएं अलिंद में ये रक्त पहुँचाता है। अब हम बात करते हैं पल्मोनरी धमनी की। पल्मोनरी धमनी भी एक अपवाद है, क्योंकि इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। मैंने आपको बताया था कि धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन पल्मोनरी धमनी जो होती है इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। क्वेश्चन यहाँ से आपके ज़रूर आएगा। ठीक है, ज़रूर से इंपॉर्टेंट करके याद कर लीजिएगा, चाहे आप रट्टा मार लीजिएगा, जिस तरीके से आपको याद करना वो, लेकिन आपको यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है। दाहिने निलय में फेफड़े में रक्त पहुँचाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड की। मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त कैसा? क्षारीय होता है। रुधिर रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर के भाग कौन से होते हैं? रुधिर के भाग होते हैं रुधिर, प्लाज्मा व रुधिर कणिकाओं से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा क्या होता है? यह शरीर का लगभग 55 से 60% भाग होता है। रुधिर ब्लड का एक भाग होता है ये प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा क्या होता है? रुधिर का लगभग 55 to 60 भाग होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं क्या होती है? ये लगभग 45% भाग होती हैं और ये 3 प्रकार की होती है। राइट ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं, वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी केंद्रक विहीन होती हैं और इनका जीवन काल 100 से 120 दिन का होता है। आपका यहाँ पर इनको जीवन काल याद रखना है। जीवन काल इनका पूछा जाता है कि रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल्स का जीवन काल कितने दिन का होता है। वाइट ब्लड सेल्स केंद्रक युक्त होती है और इनका जो जीवन काल होता है 3 से 4 दिन का होता है। प्लेटलेट्स केंद्रक विहीन होती हैं, लगभग 10 दिन का इनका जीवन काल होता है।
इसका मुख्य कार्य क्या होता है? रुधिर का बनना या थक्का जमना होता है। आपने देखा होगा जब किसी मनुष्य को, किसी भी इंसान को डेंगू वगैरह हो जाता है तो उसकी क्या प्लेट्स, बुखार में किसी भी चीज़ में प्लेट्स कम होती चली जाती हैं, तो इनका जीवन काल की 10 दिन घटती बढ़ती रहती है, ये 10 दिन में ये ख़त्म भी हो सकती है, जिससे आदमी इंसान की डेथ हो जाती है। ठीक है, अगले हम बात करते हैं रुधिर की खोज किसने की थी? रुधिर वर्ग की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। इम्पोर्टेंट है। लसिका तंत्र, नेक्स्ट आता है आपका लसिका तंत्र। ये लसिकाएँ, कोशिकाएँ, लसिका वाहिनियाँ, लसिकाएँ कणों और लसिका अंगों से मिलकर बनी होती है। लसिका का रंग कैसा होता है? श्वेत होता है, क्योंकि इसमें श्वेत रक्त कणिकाएँ पाई जाती हैं, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स यहाँ पर लसिका में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्सर्जन तंत्र की। उत्सर्जन तंत्र क्या होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि जीवों के शरीर से विषैले अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। इस तरीके से आप एक ड्राफ्ट बना लीजिएगा। इसमें आपको यहाँ पर ये अधिवक्र, एड्रिनल ग्रंथ और ये किडनी, ठीक है, वक्र, यहाँ पर आपको लिखना है वेटरी, ये आपकी यूरिन, ठीक है, यूरिनरी ब्लेडर, ठीक है, यहाँ से आपका, ये आपका यूरिन ब्लेडर जहाँ से आप पास होता है वो चीज़। ठीक है, इस तरीके से आपको ये एक डायग्राम बना लेना है इसका। आगे हम बात करते हैं किडनी। किडनी को क्या कहा जाता है? किडनी को रक्त की छन्नी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि रक्त की छन्नी किसको कहा जाता है? ठीक है, किडनी को क्या कहा जाता है? रक्त की छन्नी कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये सेम के आकार की होती हैं। किस आकार की होती है? सेम के आकार की होती है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अनावश्यक और हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। आगे हम बात करते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? मनुष्य के वक्र यानी कि किडनी की एक संरचनात्मक इकाई है। ये रक्त को छानने का कार्य करती है। नेफ्रॉन में एक छोटी प्यालीनुमा रचना होती है, उसे बोमोस्फोट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोमोस्फोटक कहते हैं, ये आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। यूरिन मार्ग का सही क्रम क्या है? ये आपको यहाँ पर नोट करना है। किडनी, वेटरीज, वाइनरी, ब्लेडर। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये आपको याद रखना है। मनुष्य का यूरिया प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ है। प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या है मनुष्य में? यूरिया। ठीक है, मनुष्य में यूरिया क्या है? प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं? उत्सर्जी अंग होते हैं, किडनी होती है जिसे हम वक्र भी कहते हैं या लीवर कहते हैं, सॉरी लीवर नहीं कहते, किडनी कहते हैं या इसे वक्र कहते हैं। लीवर, यकृत, लंग्स, फेफड़े और स्किन, त्वचा, ये कौन से होते हैं? उत्सर्जी अंग होते हैं। उत्सर्जी पदार्थ कौन से होते हैं? यूरिया होता है, अमीनो अम्ल होता है, अमोनिया, यूरिक अम्ल आदि, ये हमारे उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और भ्रूण अवस्था में मनुष्य का हृदय 150 बार धड़कता है। ठीक है, लसिका घाव भरने में सहायता करती है। रक्त दाब मापने का यंत्र का नाम है मैनोमीटर है। ठीक है, यूरिन अम्लीय होता है और इसका पीएच मान कितना होता है? पीएच मान इसका 6 होता है। किडनी में जो पथरी बनती है वो कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण बनती है। ठीक है, सो फ्रेंड, ये था हमारा छोटा सा टॉपिक परिसंचरण तंत्र, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके एग्जाम में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे ज़रूर पूछा जाएगा। तो होप सो वीडियो आप सभी के लिए यूज़फुल होगी। वीडियो कैसी लगी फीडबैक इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड के साथ में लाइक शेयर कीजिए फ्रेंड वीडियो को, और मिलती हूँ नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, बी सेफ।